बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है ये कहाँ खड़ा है। जिस वक्त ये रिजीम चेंज हुआ और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उस वक्त दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें और दूसरा रास्ता ये था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, जो नई हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में बनी थी। तो हुकूमत ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, इन सब ने यह तय किया कि इंतखाबात अर्ली नहीं होंगे बल्कि अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जब ये फैसला किया गया तो हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो जो माशी सूरत हाल है, उसकी जो जकड़बंदी है, जो अवाम की मुश्किलात हैं, जो अवाम के ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ था, उसको दूर किया जाए। और हुकूमत ने दावे भी ये किए थे कि वो आके ये सब कुछ करेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है बदहवासी का शिकार हो चुकी है, सियासी मायूसी का शिकार हो चुकी है, सियासी तफरीक का शिकार हो चुकी है। इसके अंदर जो 13 जमातें हैं उनके अपने अंदर अमांगी नहीं है, सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जो माशी बोझ डाला गया है उसे भी हुकूमत उठाने के लिए तैयार नहीं। पहले कहा गया कि जी IMF का पैकेज जब मंजूर हो जाएगा, बेल आउट आ जाएगी तो लोगों को माशी तरक्की और खुशहाली मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत ताखीर हुई। और अब जिस वक्त IMF से माहिदा हो गया है तो उसके बावजूद लोगों को माशी तौर पे रिलीफ नहीं मिल रहा और लोग इस वक्त हुकूमत से सख्त नाला हैं। इस बार बिजली के बिलों ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं अमली तौर पे। 25-25, 30-30, 35, 40 हजार की तनख्वाह पर काम करने वाले लोगों को 20 से 30 हजार रुपए तक का बिल एवरेज बगैर AC के आया है और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसका मदावा करने के लिए हुक्मरानों के पास कुछ नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है अगले 1 वर्ष में सस्ता करने के। IMF इंडिकेट कर रहा है कि जनाब अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल यही रही तो अगले वर्ष में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, मुल्क अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो सकता है। और ये हुकूमत जो है जिसके सामने सियासी चैलेंजेस भी हैं और माशी चैलेंजेस भी हैं, वो इस वक्त उलझी हुई नजर आती है इमरान खान के साथ। रोजाना की बुनियाद पे 6-6, 7-7, 8-8 मिनिस्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान से शुरू होती हैं और इमरान खान पे खत्म होती हैं। वो ममनुआ फंडिंग से तोशा खाना, फरागोगी, बुशरा बीबी, तौहीन अदालत, दहशत गर्दी, चोरी चकारी, जितनी हो सकती है इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, जिससे मईशत को कोई फायदा नहीं होने वाला। और अब तो एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान की मीडिया कवरेज के ऊपर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी और सारे गुजरा सर जोड़ के बैठे हुए किस तरह से अवाम का और इमरान खान का राब्ता जो है वो उसको खत्म किया जाए। और इमरान खान बड़े बड़े अवामी जलसों से खिताब करके अपनी मकबूलियत दिखा रहे हैं, जो हुकूमत के लिए नया तर्क बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम के तौर पर तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, लोगों को पता चला ये वो शहबाज शरीफ नहीं है जिनके बारे में हम यहाँ पे बड़े बड़े कसीदे गाया करते थे, दावे किया करते थे कि जनाब शहबाज स्पीड होगी, शहबाज ये कर देगा, शहबाज वो कर देगा, शहबाज की परवाज क्या कुछ नहीं करेगी। यहाँ तो वो खुद भी नकारा है और उनकी हुकूमत भी नकारा है। उनकी गाड़ी चली नहीं रही उनसे। दावे, जज्बाती नारे, चैन से नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा, आखिरी कतरे तक रहूंगा, सब बातें, इससे लोगों के पेट तो नहीं भरते। और हुकूमत जो है वो लोगों का एतमाद हासिल करने में नाकाम होती जा रही है क्योंकि वो लोगों को रिलीफ नहीं दे रही। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी, डीजल की कीमतों में कमी, हमारे यहाँ इजाफा, बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, लोड शेडिंग के मसाइल, माशी बेरोजगारी, बदहाली, डॉलर की कीमतों में दोबारा इजाफा, ये सब चीजें जाहिर करती हैं ना कि हुकूमत की डायरेक्शन कहां है। सिर्फ इमरान खान का गला दबाना है, उनकी गर्दन को मरोड़ना है, उनको कुचलना है, उनको दीवार से लगाना है, या इसके अलावा कोई अवामी एजेंडा भी है हुकूमत के पास।
कोई लोगों को रिलीफ देना चाहते भी हैं या नहीं देना चाहते? सिर्फ इल्जामात की बुनियाद के ऊपर, किरदार कुशी की बुनियाद के ऊपर, लान तान की बुनियाद पर लोगों का पेट भरना चाहते हैं। ऐसे तो पेट नहीं भरेगा। शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ें, कुछ दिखाएं। अगर आपकी पटारी में कुछ है, लोगों को रिलीफ दे सकते हैं तो दें, लोगों के अंदर की जो मायूसी है उसको खत्म कर सकते हैं तो करें, बातें ना करें। इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया माजी है। आज आपके पास हाल है, आपने मुस्तकबिल की तरफ जाना है, लोगों को बताना है कि हम हैं जो सही आपके हकीकी नुमाइंदे हैं, लेकिन नहीं दिखा पा रहे आप। आपके इत्तेहादी आपसे फासलों पर हैं, आपसे नाराज भी हैं, आपकी हुकूमत का बोझ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी अपने घर से आवाजें आ रही हैं, मरियम की शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में, इसहाक डार की शक्ल में, जावेद लतीफ की शक्ल में, हनीफ अब्बासी की शक्ल में, सब कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो ऐसे में कैसे चलेगा ये निजाम? और इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये रिजीम चेंज के बाद इंतखाबात नागुज़ीर हैं। मसले का हल भी इंतखाबात ही है। आप जितनी ताखीर करेंगे उतने ज्यादा मसाइल अपने लिए पैदा करते जाएंगे। अगर बुरहान से निकलना है तो इंतखाबात की तरफ जाना होगा, और वो भी इंतखाबात शफाफ हों, बेलाग हों, बगैर किसी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हों, अवामी मैंडेट की रक्कासी करते हों, तभी ये निज़ाम आगे चलेगा ना। अगर हमने इसको चलाना है, इस वक्त तो हुकूमत चारों तरफ से घिरी हुई नजर आती है। IMF की डिक्टेशन, शहबाज शरीफ के बकौल, छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कहां गई आपकी आजादी के नारे? कहां गए आपकी खुद मुख्तारी के नारे? कहां गए आपके कशकोल ना फैलाने के दावे? कहां गए आपके वो आलमी सतह के ममालिक से अच्छे ताल्लुकात? कोई आपको रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। आप तो यहां तक के सैलाब ज़दगान के लिए भी कोई बड़ा माशी रिलीफ हासिल नहीं कर सके शहबाज शरीफ साहब। IMF को भी कायल नहीं कर सके कि इस मुश्किल वक्त में वो हम पर ये टैक्स ना लगाए। मिफ्ता इस्माइल की कहानी हो, शहबाज शरीफ की कहानी हो या किसी और की कहानी हो, इस कहानी के अंदर से अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं निकल रहा। इसलिए लोग नाला हैं, लोग परेशान हैं। वो कल तक की जो मुस्लिम लीग नून के बारे में बड़ी बड़ी हमायत याफ्ता बातें होती थी, अब लोग मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत फंस गई है, मुस्लिम लीग नून फंस गई है, देने को कुछ है नहीं, सिवाय गालियां सुनने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। लोग तनकीद कर रहे हैं, अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे, मुस्लिम लीग के लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये है इस वक्त की हुकूमत, और ये है वो रिजीम चेंज का सारा खेल जिसने पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरान के अंदर धकेला है। इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हो सका, बल्कि हमने अपनी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा कर लिया है। अब इससे कैसे निकलना है? सर जोड़ के बैठ जाएं, कोई शॉर्टकट निकालें, कोई वे आउट निकालें, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। और अगर हमने ये रास्ता फौरी तौर पे नहीं निकाला, इसी महाजराई में, इसी लड़ाई में, इसी टकराव में रहे, तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए सियासी बुनियादों पर भी और माशी बुनियादों पर ज्यादा सख्त दिन होंगे, और उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है हमारे सियासतदानों पर भी होगी और खुद इस हुकूमत पर भी आयद होगी, जो इस बहरान को पैदा करने की जिम्मेदार भी है।